अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बनाना बहुत आसान है और इसका जायका ना आपको हैरान कर देगा। तो ये अमेजिंग सी नाश्ते की रेसिपी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। देखिए इसकी लुक कितनी शानदार है माशाल्लाह, और इसका टेक्सचर और कलर आप देख सकते हैं। खाने वाले जो हैं उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इसी तरह से आप ने इसको मैंने किस तरह से बनाया और कितनी चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं, ये आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है ये चीज़ें हैं, जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो ये हैं आप लोगों के सामने। सबसे पहले हमने 2 आलू लिए हैं, अच्छे से पील कर लिया और इसको छील लिया है, साफ़ कर लिया है धो के। और इसके बाद हमने इसको कद्दूकस कर लेना है बिल्कुल बारीक। तमाम आलू जो कद्दूकस हो चुके हैं बिल्कुल बारीक से हो चुके हैं। और सबसे पहले हमने इसको धो लेना है। धो लेने के बाद वॉश करके अच्छे से इसको स्ट्रेनर में डाल के पानी इसका सारा निचोड़ लेना है। जब पानी अच्छे से सूख जाएगा, ये बहुत ही शानदार सी है और अमेजिंग सी है। मैं आपको यही कहूँगी कि आप एक बार इसको लाजमी ट्राई करें। तो इसको अच्छे से हमने पानी में डाल दिया और वॉश कर लिया। इसको 1 से 2 पानी में हमने धो लेना है, ताकि इससे जो है अच्छे से ये वॉश हो जाए और वॉश होने के बाद इसका जो स्टार्च है वो सारा निकल जाए। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मल मल के अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था और इसको खुले पानी में मैंने स्ट्रेनर में डाल के दोबारा से धो लिया था और फिर इसको ड्राई कर लिया था। इसके बाद आपसे मिलते हैं कि किस तरह से हमने इसको मज़ीद पिज़्ज़े की तरह से बनाया, और इसका टेस्ट भी बहुत शानदार था। हेल्दी सा ब्रेकफास्ट था। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये देखें, इसको मैंने एक खुले बर्तन में डाल के और बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे, जिसमें मैंने हरी मिर्चें और ये बारीक कटा हुआ प्याज और एक छोटा सा टमाटर मेरे पास था, इसके बीज निकाल दिए थे और बग़ैर छिलके के साथ इसको बारीक सा कट कर लिया था। और ये है हरा धनिया, और ये है चॉप किया हुआ लहसुन, छोटा सा छोटा छोटा करके इसको कट कर लिया था, ये भी इसमें ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया एक अंडा इसमें डालेंगे। और पहले एक अंडा तोड़ लिया, चेक कर लिया कि ये बिल्कुल ठीक है, और इसके बाद दूसरा अंडा भी इसी तरह से हमने इसको चेक किया कि ये बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो इसके साथ ही हमने इसमें कुछ मसाले भी ऐड करने हैं, वो बाद में आपको दिखाते हैं। पहले हरे मसाले डाले हैं, अब इसमें हमने कुछ ड्राई मसाले डालने हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा हाथ की मदद से डाला है नमक, ताकि थोड़ा ज़्यादा ना चला जाए। तो इसी तरह से हमने डालना है इसमें ब्लैक पेपर का पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर। डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्चें टेस्ट के लिए, और इसके साथ ही मैंने 2 अंडे डाल दिए और इसको चम्मच की मदद से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाले बस यही जाएंगे और टेस्ट बहुत शानदार होगा। अमेजिंग सा टेस्ट है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स करते रहना। और 2 से ढाई मिनट इसको मिक्स किया और बिल्कुल मैश हो चुका था, ताकि एक एक आलू के जो हमने कद्दूकस किए हैं छोटे से छोटे पीस को भी अंडा जो है अच्छे से लग जाए। और इसके साथ ही ये देखें, 1 से 2 मिनट इसको रेस्ट दिया। और उसके बाद मैं इसमें जो है एक पैन लूँगी, और पैन में मैंने थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। आप चाहें तो इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। मक्खन से जो है टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और शानदार आएगा। तो इसके साथ ही हमने इसको हल्का सा गर्म कर लिया है और ऑयल को अच्छे से हमने पैन में ग्रीस कर ली है, ताकि ये जले ना। और इसी तरह से हमने जो सारा बैटर था इसमें सेपरेट कर दिया है। सेपरेट करने के बाद थोड़ा सा इसको सेट करके रख दिया है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप रोटी नहीं खाना चाहते तो आप इसको बना के खाएं, बहुत ही शानदार और टेस्टी से है। तमाम ब्रेकफास्ट जो है आप भूल जाएंगे अगर आप एक बार इसको बना लेंगे। तो इसको हमने कवर लगा दिया था 1 से 2 मिनट के लिए, और फ्लेम को बिल्कुल नीचे से लो कर दिया था 0। और इसको ऐसे समझें कि हमने इसको स्टीम में बनाना है। तो आप देख सकते हैं कवर लगा दी है, और इसके साथ ही अब हमने इसको 2 से ढाई मिनट हो चुके हैं, कवर लगा हटा दिया और इसको प्लेट पे पलटा और इसके साथ ही इसकी साइड चेंज की और फिर से इसको कवर लगा दिया। उसका कवर लगाने से पहले मैंने इसमें डाले हैं 3 अंडे। आप डालें 2 अंडे डालें, इससे लुक शानदार आ जाती है, बहुत टेस्टी है। और ये ब्रेकफास्ट की थीम है, ये 3 लोगों के लिए ब्रेकफास्ट है। अगर इसको 2 लोग खाना चाहें 2 भी खा सकते हैं, लेकिन ये मैंने 3 लोगों के लिए बनाया है। तो इस पर थोड़ा सा हमने पहले ये डाल दिया 1 अंडा, और उसके बाद
थोड़ा सा इसको कवर लगाया, थोड़ी सी जान आ जाए, ये सेट हो जाए, वरना हम सारे अंडे एक ही जगह पे डाल देते हैं ना तो ये फिसल जाते हैं। थोड़ा सा स्टिकी सा इसका होता है ना अंडा, तो इसके साथ ही मैंने इसको थोड़ी देर इधर स्टक किया और उसके बाद ही मैंने इसको कवर उतारा और बाकी के अंडे इसमें ऐड किए। और ऊपर से थोड़ा सा जो है लहसुन जो मैंने कट करके, हरा लहसुन और हरा प्याज कट करके रखे हुए थे, वो ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए थे, जिससे कि ये शानदार सा नज़र आया और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो मसाले वही काफ़ी थे, अगर आपके घर में ज़्यादा खाए जाते हैं ना तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इतने ही डाले हैं। तो इसके बाद आप देखें इसकी लुक कितनी शानदार है। और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे विज़िट करें और देखें कि किस तरह से आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर किए हुए हैं यूज़फुल से, जिनको देखकर आपको कहीं से कहीं ना कोई फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। तो ही चलें, बाकी के अंडे भी इसमें ऐड किए थे और देखें कि किस तरह से पहले वाले जो हैं कवर हो चुके हैं, और अब जो हमने अंडे डाले हैं ना उसकी वो ये देखें एक ही जगह पे सेट हो रहे हैं। और मदद मिल रही है कि हमने बाकी की जो है अगर दूसरा तीसरा अंडा भी हमने इसमें डाल दिया ना, वो सही से इधर सेट हो जाएगा। ये देखें किस तरह से हमने इसको रखा और दोबारा से इसको कवर लगा दिया। फ्लेम बिल्कुल लो रखी है ताकि ये देखें ताकि ये जले ना नीचे से, और बहुत ही अच्छा सा कलर है। कवर लगा दिया था 5 मिनट के लिए और आप देख सकते हैं कितना शानदार इसका टेक्सचर है। और बहुत ही ये जो इसकी येलो पार्ट है ना, तो ये भी बहुत ही अच्छे से पक चुके थे। और ये देखें हाफ़ कुक बिल्कुल नहीं थे। ऑलिव्स डाल दिए हैं, मुझे वैसे ऑलिव्स नाश्ते में बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैंने भी इधर ही यूज़ किया और इसको खाया। और हम 3 लोगों ने इसको खाया और बहुत इन्जॉय किया। आप भी बनाएं इसको, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। और इसी तरह से आप देखें किस तरह से इसकी लुक है। और ये हल्की आंच पे बनाया, बिल्कुल भी नहीं जला, क्योंकि इसमें आलू थे और फ्लेम बिल्कुल लो थी और आलू कच्चे थे। इसको पकाना लाजमी था। टोटल इसको टाइम लगा था 8 मिनट। तो इसी तरह से हल्की आंच पे 8 मिनट इसको पकाया, तो बहुत ही शानदार सा टेस्ट था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, अपनों को घर वालों को खिलाएं, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। सर्दियों का मौसम है, मज़े मज़े के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खाने को दिल करता है। तो थोड़ा सा टाइम लगा के बनाया और बहुत ही टेस्टी ये तैयार हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपनों के साथ वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें। ये देखें इसको प्लेट में डाल देंगे और इसकी कटिंग करते हैं। बिल्कुल इसका टेस्ट पिज़्ज़े से भी कहीं ज़्यादा बेहतर था।